हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का। इसमें चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है जैव प्रक्रम, जिसका कि पोषण एक्चुअली में नाम है। पोषण के नाम से इस चैप्टर को जानते हैं हम लोग। इससे पहले पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है, पादप में पोषण और अमीबा में पोषण, इतनी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग का मानव में पोषण स्टार्ट होने जा रहा है। मानव में पोषण में सबसे पहले हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मानव में पोषण के 2 भागों में बांटा गया था। मानव के पोषण को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था आहार नाल और दूसरा था पाचक ग्रंथियां। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आहार नाल। तो आहार नाल में हम लोग देखते हैं कि आहार नाल एक्चुअली होता क्या है। तो आहार नाल मानव के शरीर में होता है। कहाँ होता है? मानव के शरीर में। यह मुख द्वार से लेकर गुदा द्वार तक टोटल देखा जाए तो 8 से 10 मीटर तक फैला होता है। कहां से कहां तक? 8 से 10 मीटर। मुख द्वार से लेकर गुदा द्वार तक 8 से 10 मीटर तक फैला होता है। कौन? आहार नाल। अब कार्यकी के आधार पे, यानी कि कार्य के आधार पे जो आहार नाल है, आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। टोटल हम लोग देखे थे 6, मेनली 6। उसमें से पहला आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मुख एवं मुख गुहिका। तो हम लोग का मुख देख रहे हैं। मुख का है शरीर का अग्र भाग है। शरीर का अग्रभाग जो अग्रभाग के निचले हिस्से पर स्थित होता है, जो 2 होठों से कहा है घिरा होता है। घिरा होता है शरीर का अग्रभाग जो कि 2 होठों से घिरा होता है। मुख पीछे की ओर कहाँ खुलता है? मुख गुहिका में खुलता है। जो हमारा मुंह है, मुंह हमारे मुख गुहिका में पीछे की ओर, ये हमारा मुख गुहिका। ये हुआ मुंह जो कि 2 होठों द्वारा घिरा है। लेकिन जैसे ही इसको खोल रहे हैं हम लोग, वैसे ही कहाँ का दिख रहा है हम लोगों को? मुख गुहिका दिख रहा है। मुख गुहिका दिख रहा है। तो मुख का डिफिनेशन और मुख गुहिका का अब देखने जा रहे हैं। मुख गुहिका की जो विशेषता है, इसके ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाएं बाएं की ओर क्या चीजें हैं, इनको देखते हैं। तो इसके नीचे की ओर का है जीभ है, और जीभ का आधार मतलब कि सतह नीचे की तरफ। लेकिन दाएं बाएं तरफ देखें तो क्या है? गाल की मांसपेशियां हैं दोनों तरफ। गाल की मांसपेशियां नीचे की तरफ, जीभ और जीभ की सतह। और इसके ऊपर की ओर क्या है? तालू। तालू को देखिए, टच करिए ऊपर जीभ से। तालू है। अब तालू के 2 भाग हैं। तालू के 2 भाग। पहला कठोर तालू कहा जाता है, दूसरा कोमल तालू कहा जाता है। जो आगे की ओर है वो किसका बना है? कठोर। हड्डियों से बना है। किससे बना है? हड्डियों से बना है। लेकिन वही जो पीछे का तालू है, ये किससे बना है? अस्थियों से बना है। अस्थियों से बना। ये जो हमारा कान है अस्थि से बना है, जबकि हाथ हमारा हड्डी से बना है। अस्थि लचीली होती है लेकिन हड्डी कठोर होती है, मजबूत होती है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? जो पीछे की तालू है वो नीचे की ओर लटकी होती है। पीछे की तालू नीचे की ओर। देखिए, पिछला तालू का भाग जो लटक कर भोजन को नासिका में जाने से रोकता है, इसको क्या कहते हैं? अलीजिह्वा। एक अलग नाम दे दिए। जो लटका है
मुंह बाकर देखेंगे नीचे की तरफ ऐसे लटका रहता है, उसका क्या नाम है? अली। ये रोकता है, नासिका में भोजन को जाने से रोकता है। अगला है ग्रसनी गुहा। अगला जो टॉपिक है ग्रसनी गुहा। ये क्या है? तो यह मुख तथा नाक दोनों से जुड़ा रहता है। कौन? ग्रसनी गुहा। मुख और नाक दोनों से जुड़ा रहता है, जो पाचन तथा श्वसन दोनों के मार्गों में साझेदार है। यानी कि देखें, बात करें ग्रसनी की, तो ग्रसनी ऐसे है, इसमें से आपकी सांस भी जाती है और भोजन भी। ये दोनों के लिए साझेदार का काम करते हैं। हाँ, इसको बताते हैं, इसके पीछे से ही, जस्ट इसके पीछे से है, यहां से दूसरी सांस की चली जाती है और भोजन की चली जाती है। और जो हमारा लटका होता है, कौन? अली जीवा। यही जब भोजन आता है तो नीचे की तरफ चला जाता है, इसको ढक लेता है। फिर उसके बाद जब सांस लेनी होती है तो खुल जाता है और पीछे से सांस चली जाती है। सो इसमें इतना ही रखते हैं। जैसा कि इन्वर्टर देख रहे हैं, बैठ गया है। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।